गांव के किनारे एक पुरानी जर्जर कोठी थी जिसे लोग भूतिया कोठी के नाम से जानते थे। कोठी के बारे में कई भयानक कहानियां प्रचलित थीं। कहते थे कि वहां एक आत्मा भटकती है जो रात के समय कोठी में आने वालों को अपने जाल में फंसा लेती है। गांव वाले उस कोठी के आसपास जाने से भी डरते थे, लेकिन हर रहस्य की तह तक जाने वाला कोई न कोई जरूर होता है। इस बार वह व्यक्ति था राहुल, एक निडर और जिज्ञासु युवक। एक दिन गांव के चौपाल पर कोठी की बात हो रही थी। एक बूढ़े व्यक्ति ने बताया, सालों पहले इस कोठी में एक धनी साहूकार रहा करता था। कहते हैं उसने अपने धन को कोठी में कहीं गाड़ रखा था। उसकी अचानक मौत के बाद उसकी आत्मा वहीं भटकने लगी। जो भी धन खोजने की कोशिश करता है वह वापस नहीं लौटता। राहुल को ये कहानी बहुत अजीब लगी। उसे यकीन था कि डर की वजह से लोग अफवाहें फैला रहे हैं। उसने खुद कोठी जाकर सच्चाई जानने का फैसला किया। राहुल ने कोठी जाने की योजना बनाई। उसने अपने दोस्त विनीत को भी साथ चलने के लिए राजी किया। दोनों ने अपनी जेब में टॉर्च, माचिस और एक लाठी रख ली। अंधेरी रात में जब गांव वाले सो रहे थे, राहुल और विनीत कोठी की ओर बढ़े। कोठी के करीब पहुंचते ही एक अजीब सी ठंड ने उन्हें घेर लिया। जैसे ही उन्होंने कोठी का दरवाजा खोला, उसे जोर से चरमराने की आवाज आई। अंदर घना अंधेरा और गहरा सन्नाटा था। जैसे ही वे कोठी के अंदर गए, उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि कोई उनकी हरकतों को देख रहा है। राहुल ने टॉर्च जलाकर चारों ओर देखा। दीवारों पर धूल जमी हुई थी और फर्श पर पुराने पैरों के निशान थे। जैसे ही वे मुख्य हॉल में पहुंचे, एक हल्की सी हवा का झोंका आया, लेकिन कोठी के सारे दरवाजे और खिड़कियां बंद थीं। विनीत डरते हुए बोला, राहुल, लगता है हमें यहाँ से लौट जाना चाहिए। ये जगह सही नहीं लग रही। राहुल ने उसे शांत किया और कहा, ये सब तुम्हारे दिमाग का खेल है। डरो मत। अचानक हॉल के एक कोने से उन्हें किसी के हंसने की आवाज सुनाई दी। दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। विनीत ने तुरंत भागने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, हम यहाँ सच जानने आए हैं, अभी वापस नहीं जाएंगे। वे आवाज का पीछा करते हुए हॉल के पीछे बने एक छोटे कमरे में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक पुराना झूला धीरे धीरे हिल रहा था, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। राहुल ने झूले के पास जाकर ध्यान से देखा। तभी झूले के पास रखी अलमारी अचानक खुल गई और अंदर से एक पुराना बक्सा गिर पड़ा। विनीत डर के मारे दरवाजे के पास खड़ा हो गया, लेकिन राहुल ने बक्सा खोलने की कोशिश की। जैसे ही बक्सा खुला, कमरे में अजीब सी गूंजने वाली हंसी सुनाई दी। बक्से के अंदर कुछ पुराने सिक्के और एक कागज का टुकड़ा था। राहुल ने कागज उठाया और पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, ये धन मेरा है। जो इसे ले जाने की कोशिश करेगा वो यहाँ से कभी वापस नहीं जाएगा। राहुल ने सिक्कों को वहीं छोड़ दिया और विनीत से कहा, मुझे लगता है कि यह डराने का एक तरीका है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। जैसे ही वे कमरे से बाहर निकले, कोठी के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। दोनों घबरा गए। तभी एक परछाई दीवार पर नजर आई। वह परछाई धीरे धीरे उनके करीब आने लगी। विनीत ने चिल्लाते हुए कहा,
यह आत्मा है, हमें बचाओ। लेकिन राहुल ने हिम्मत नहीं हारी। उसने जोर से पूछा, तुम कौन हो? क्या चाहते हो? आत्मा की आवाज आई, ये कोठी मेरी है, इसे छोड़कर चले जाओ। राहुल ने कहा, हम यहाँ तुम्हारा धन लेने नहीं आए हैं, हम केवल सच्चाई जानने आए थे। अगर तुम सच में यहाँ हो तो हमें कोई नुकसान मत पहुंचाओ। कुछ देर तक सन्नाटा छाया रहा। फिर आत्मा की आवाज आई, तुमने मेरी बात मानी और धन को छुआ नहीं, अब जाओ और दूसरों को यहाँ आने से रोक दो। राहुल और विनीत ने कोठी से बाहर निकलकर चैन की सांस ली। अगली सुबह उन्होंने गांव के लोगों को सब कुछ बताया। राहुल ने कहा, हो सकता है कि वो आत्मा सच में हो या ये सब हमारे दिमाग का खेल हो, लेकिन हमें लालच नहीं करना चाहिए। गांव वाले राहुल की बात समझ गए और उन्होंने कोठी के पास जाना बंद कर दिया। कोठी का रहस्य अब भी बना हुआ था, लेकिन राहुल ने साबित कर दिया कि हिम्मत और संयम से हर डर का सामना किया जा सकता है। ये कहानी सिखाती है कि डर को दूर करने के लिए हिम्मत और धैर्य जरूरी है। लालच से हमेशा नुकसान होता है और सच्चाई का सामना करना ही सही रास्ता है।